छुप गई हैं वो पार्टियां जो ये बताना चाहें, जो बताएं कि विशेष समुदाय के लिए तो जो एक छोटा सा हिजाब के लिए एक जो लड़की, उसको तो ये शेरनी की उपाधि देते हैं, जो कि शेरनी बन गई है। क्यों? क्योंकि ये मीडिया उसको दिखाना चाह रहा है। और उस बच्चे ने जिसने एक सच बात कही और जिसका बलिदान हुआ है, आज हम उस बलिदान हिंदू धर्म को दबाया जा रहा है। एक एक करके हमारे हिंदू भाइयों को, बजरंग भाइयों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। हम कब तक सहन करेंगे, आप ये बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली स्थित उत्तम नगर क्षेत्र में, जहां पर आपको बता दें कि सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत भारी जमावड़ा यहां उत्तम नगर पर लगाया गया है। एक यहां पर विशाल यात्रा निकाली गई है द्वारका मोड़ से लेकर उत्तम नगर टर्मिनल तक। आपको बता दें कि जिस प्रकार से आपने देखा कि कर्नाटका में निर्मम तरीके से चाकू से गोद कर बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या कर दी गई थी और उनका सिर्फ जो कसूर था वो ये बताया गया था कि फेसबुक पोस्ट जो इन्होंने यूनिफॉर्म के पक्ष में की थी कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, धर्म विशेष की ड्रेस स्कूल में नहीं पहनी जानी चाहिए, इसके चक्कर में इसके चलते उनकी चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी जाती, जिसके चलते हम देखते हैं कि चाहे एबीवीपी हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, इन्होंने तमाम देश के अलग अलग राज्यों में इस प्रकार से प्रदर्शन किए थे। तो आज यही प्रदर्शन दिल्ली यहाँ पहुंचा है। तो क्या कुछ कहना है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पर इकट्ठा हुए, जो यहाँ पर मार्च निकाल रहे? चलिए सीधा उनके पास लेकर चलते हैं और बताते हैं कि क्या कारण है आज यहाँ मार्च निकालने का और आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे कि बजरंग दल की तरफ से क्या क्या गतिविधियाँ की जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर पूनम चौधरी जी मौजूद है, महरौली में जिला महामंत्री है, जिला मंत्री है भारतीय जनता पार्टी से। आइए जानते हैं क्या वक्तव्य है। मैडम, क्या विचार है आज के मुद्दे पर आपके? देखिए, ये मुद्दा आपके सामने नज़र आ रहा है। एक 24-25 साल के एक बच्चे को सिर्फ उसकी ये सजा कि उसने ये कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसी की वजह से एक विशेष समुदाय के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। मैं कहती जो हमारे सर्कुलर हिंदुज़म को लेकर चलते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आज उन्हें वो भाई नहीं दिखाई दिया। वो 24 साल का बच्चा जिसकी इस तरीके से निर्मम हत्या की है। और बजरंग दल के मैं अपने इन बच्चों से जो इतनी तरह से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि आप हिंदू के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों होता है। यही किसी एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो जाता तो सारे जितने भी राजनीतिक दल थे सब एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं और वो अपनी इस बात को रखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के साथ आज उस हर्षा के साथ सभी समुदाय के महागठबंधन जो बनाकर घूम रहे हैं, वो गठबंधन के लोग कहाँ हैं? क्या वो हिंदुओं के साथ नहीं है? क्या ये हिंदू हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं की पार्टी है, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है? फिर वो हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो कहाँ है? आज कहाँ छुप गई हैं वो पार्टियां जो ये बताना चाहें, जो बताएं कि विशेष समुदाय के लिए तो जो एक छोटा सा हिजाब के लिए एक जो लड़की, उसको तो ये शेरनी की उपाधि देते हैं, जो कि शेरनी बन गई है। क्यों? क्योंकि ये मीडिया उसको दिखाना चाह रहा है। और उस बच्चे ने जिसने एक सच बात कही और जिसका बलिदान हुआ है, आज हम उस बलिदान के लिए आवाज़ उठाते हैं। और ये आवाज़ तब तक नहीं रुकेगी जब तक सभी हिंदू समाज ये ना बता दे, ये बजरंग दल के जो बच्चे हैं ये ना बता दें कि हम सब एक हैं, हम हिंदू के ऊपर अन्याय नहीं सहन करेंगे। क्या सजा की मांग की जाएगी मैम दोषियों के लिए? फांसी, सिर्फ फांसी और फांसी, उसके लिए फांसी ही होनी चाहिए, फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होनी चाहिए। जी सर, बताइए। हमने अपना एक साथी खोया है, उस साथी का कसूर क्या था? मतलब अगर धर्म के लिए और भगवान राम के लिए अगर हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, कभी आपने बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को कभी आपने देखा है कि उनके काम अधर्मी है? सारे काम धर्मी है। और जो अधर्मी काम करते हैं उनके लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि सीए के लिए एक रास्ता रोक दिया जाता है, किसान आंदोलन के नाम पर एक आतंकवाद की घटिया चल रही है, जहाँ दारू चल रही है, विस्कियाँ चल रही है। मतलब वो लोग जो प्रशासन जिसको दिखा रहा है और साफ सरेआम दिखाया जा रहा है, इतना बड़ा अगर यहाँ पर ये रोष है तो क्यों है? सिर्फ उसका ये कहना था कि स्कूल के अंदर हिजाब नहीं होना चाहिए। तो क्या गलत किया था? स्कूल किससे चलेगा? कानून से चलेगा, डिसिप्लिन से चलेगा, ना कि किसी के कहने पर चलेगा। कल हमारा देश के अंदर अगर ये ऋषि मुनियों का देश है, कल हमारे नागा बाबा वाली सोच के लोग कहने लगे कि हम नंगे स्कूल में जाएंगे, तो क्या यह परंपरा चलेगी? यहाँ पर नहीं चल सकती। हमारा स्कूल डिसिप्लिन से चलेगा, ना कि हिजाब से चलेगा और ना किसी की किताब से चलेगा। यह देश संविधान से चलेगा। आज जो हिजाब की मांग कर रहे हैं, आने वाले समय में वो कहेंगे कि हमें इसके लिए हिजाब के साथ साथ हमें यहाँ पर बैठकर अपनी पढ़ने के लिए हमें पढ़ने के लिए भी, नमाज पढ़ने के लिए भी स्थान दिया जाए। फिर नमाज के साथ साथ कहेंगे कि इतवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी की जाए। शुक्रवार की छुट्टी के बाद फिर वो धीरे धीरे चलेंगे कि रमजान के महीने में छुट्टी दी जाए। ये देश हिंदुस्तानियों का है, उन्हें ये बताना होगा। ये हिंदुस्तानियों की परंपरा से
चलेगा ये देश किसी दूसरे विशेष समुदाय के लोगों को लेकर नहीं। हिंदुस्तान नाम है हमारा, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के हिंदुत्व को लेकर ये देश चलेगा। उनको जगाने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। में जो एकता रहा, एकता के प्रदर्शन के लिए हो रहा है, और ये जब तक हमारा साथ नेता लोग नहीं देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इस वक्त हमारे साथ जो जिला अध्यक्ष है बजरंग दल के दयानंद जी मौजूद है। जी सर, बताइए क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? ये रोष प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में जो बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता हर्षा को जो बेरहमी से जिहादियों द्वारा मारा गया, उसके विरोध में हम यहाँ से एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, जो इस प्रकार से बार बार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं, उनको बता दें हम अगर शांत बैठे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। महादेव की सौगंध, जिस दिन बजरंग दल अपने आप पे आ जाएगा, इन जिहादियों के लिए जगह कम पड़ जाएगी। क्या क्या कदम उठाए जाएंगे बजरंग दल द्वारा? ये तो अब हमारी जो बजरंग दल की प्रांत की टीम है वो तय करेगी। जैसा हमें प्रांत से निर्देश आता है हम वैसा कार्य करते हैं। ये मैं नहीं कह सकता क्या करेंगे। कुल मिला के इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा जो हर्षा, हमारा कार्यकर्ता जो बेरहमी से इनका शिकार हुआ है, उसको इंसाफ मिले। जल्द से जल्द कर्नाटक सरकार उन जिहादी कटुओं को फांसी के फंदे पर लटकाए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में पुलिस वालों के मिलीभगत से इस रोड पे कम से कम सैकड़ों मीट की दुकानें हैं और वहाँ 3 सरकारी स्कूल हैं। वहाँ हिंदुओं के बच्चियों को स्कूल आते जाते छेड़ा जाता है। पुलिस के मिलीभगत से यहाँ पे रेड ये लगती है, इधर लगती थी, इधर बजरंग दल ने बंद करा दिया। ये सब पुलिस और प्रशासन के मिलीभगत से हो रहा है। पुलिस को इनसे हफ्ता आता है। यहाँ कई सट्टे के गेम चलते, अकरम, दानिश, कई ऐसे लोग हैं जो सट्टा का गेम चलाते हैं। पुलिस वालों के साथ इनकी मिलीभगत है। पुलिस इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे, नहीं तो बजरंग दल इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। जी बताइए सर, क्या कहना है आपका? एक्चुअली निश्चित रूप से बड़ी चिंता का विषय है कि देश में जो देशद्रोही शक्तियां हैं, देशद्रोही शक्तियां जो है डेमोक्रेसी का कत्ल कर रही हैं, देशभक्तों का कत्ल कर रही हैं और तार तार कर दिया गया देश की व्यवस्था को। आप देख रहे हैं कितने दिनों से जो है ना जिहादियों ने बहुत सारे कत्ल कर डाले हैं और प्रजातंत्र जो निश्चित रूप से खतरे में है। ये आप देख रहे हैं जो हुजूम है, ये प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा के लिए है। संविधान सबसे ऊपर है, संविधान को बनाए रखना चाहिए, देश में प्रजातंत्र को बनाए रखना चाहिए, देश में सेक्युलरिज्म को बनाए रखना चाहिए। इस दिशा में ये बजरंग दल कार्य कर रहा है। देशभक्त है और इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए बजरंग दल जो है ना निरंतर प्रयासरत रहेगा। सर, आरोप लगाया जाता है हिंदुओं के ऊपर हिंदू आतंकवादी हो रहे हैं, कहा जा रहा है भगवा आतंकवाद फैल रहे हैं। भगवा आतंकवाद, अरे मैं ये कहता हूँ कि कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता है उसका नाम करीम, सलीम, मलीम क्यों पाए जाते हैं? किसी आतंकवादी को आपने देखा कोई अमन और कोई हमारे नाम का अमर हो, कोई नाम पाया गया हो? सारे टोटल नाम उन्हीं के पाए जाते हैं, यहाँ से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और ये इसी देश के नहीं, आप इस देश से बाहर भी उठाकर देख लो तो सारों के नाम इन्हीं के पाए जाते हैं। और उसका कसूर क्या था? आज अगर एक बात कहते हैं, वो जो अपना जो ट्रॉफी वगैरह वापस कर रहा था, वो गैंग कहाँ चला गया? आज इतना सन्नाटा क्यों है कि एक बजरंग दल का कार्यकर्ता जिसका सिर्फ इतना सा कसूर था कि जिसने अपने फेसबुक पर एक स्टेटमेंट दी, और वो स्टेटमेंट क्या थी? उसने यही तो बोला था कि हिजाब स्कूल के अंदर अलाउड नहीं है। अगर ये सच बात है कि नहीं है, हमारे देश के अंदर स्कूल डिसिप्लिन, जो स्कूल चलेगा वो डिसिप्लिन से चलेगा, ना कि हिजाब से, ना कि और किसी चीजों से। सर, जैसे फेसबुक पर पोस्ट फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद चला था, तो फेसबुक युवा खास तौर पर इस्तेमाल करता है, युवाओं का क्या रुख है इस मुद्दे पर? हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हर्षा के हत्यारों को गोली मारो, सालों को जिन्होंने हमारे हिंदू भाई को, हर्षा को सरेआम चक्कुओं से गोद कर मार डाला। हमारी भारत सरकार से एक ही अपील है, हम बजरंग दल वाले हैं, हम बाबा हनुमान जी के अनुयायी हैं, हम सब यही चाहते हैं भारत सरकार, केंद्र सरकार उन हत्यारों को सजा दे, उनको फांसी दे, उनको बुरी से बुरी सजा दे। हमारे कानून में भी यही दिखाया गया है कि सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म होती है, एक ही ड्रेस होती है स्कूल की, ना कि हिजाब कोई अलग पहन के आएगा। अगर वो लोग हिजाब पहन के आएंगे तो 4 धर्म के लोग हैं, तो चारों धर्म के लोग इस हिसाब से अलग अलग ड्रेस पहन के, अलग अलग धर्मी ड्रेस पहन के आएंगे। इससे क्या निकलेगा ये बताइए आप।
तो आपने देखा यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें खासा तौर पर रोष का भाव था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता इस वक्त उत्तम नगर पर बैठे हुए हैं, सब यहाँ सड़क पर बैठे हैं। इनका केवल यही कहना, जैसे हर्षा की निर्मम हत्या की गई थी कर्नाटका में, उसके बाद यहाँ पर जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए बजरंग दल के, काफी ज्यादा उत्तेजित है, काफी ज्यादा रोष में। लोगों का केवल यही कहना है कि जिसने भी इनके भाई हर्षा की हत्या की है, क्योंकि इसमें हम देख पाते हैं कि बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है आपस में, सबकी एक ही मांग है कि जिस भी प्रकार से ऐसे निर्मम हत्या चाकुओं से गोद गोद कर बताया जा रहा है हर्षा की जैसे हत्या की गई थी, तो उसको जो भी उसके हत्यारे थे उनको फांसी दी जाए। फांसी की मांग यहाँ पर तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता करते हुए नजर आते हैं। जो भी इनका वाक्य था आप लोगों ने सुना। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हर्षा को इंसाफ मिले तो ऐसे ही लोगों के विचारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को आप लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।